ऐसा लगता है कि वहाज और हानिया मस्ट बी अ लॉट ऑफ फन ऑन सेट और बहुत मजा आता है। वहाज के साथ भी, हानिया के साथ भी बहुत मजा। इवन सलमा आपा, शाहीन आपा, नूर भाई, शहूद अंकल, सबके साथ बहुत मजा आता है। बदर भाई के साथ। और हमारे सेट पे तो ये होता था कि खाना पीना जो है ना, उस पे लड़ाइयाँ भी होती थी, उस पे चिट चैट भी होती थी, उस पे बॉन्डिंग भी होती थी। शाहीन आपा घर से कुछ ला रही हैं, बदर भाई घर से कुछ ला रहे हैं, मैं कुछ ऑर्डर कर रही हूँ, हानिया कुछ, तो हम खाने पे बड़ा बॉन्ड करते थे। और वहाज मेरा खाना चुराते थे, तो उस पे भी हमने बहुत बॉन्ड किया। ऐसा आप क्या लाती थी कि वो चुराते थे? मैं जानना कुछ नहीं, मेरी रिफ्रेशमेंट चुराई थी एक दफा वहाज ने। मैं सीन में थी, पीछे रिफ्रेशमेंट आई थी और मैं वापस आई, मैंने कहा अब मुझे भूख लग रही थी। कहाँ है मेरी रिफ्रेशमेंट? तो अच्छा खामोश ना, एक इंसान कोई बोल ही नहीं रहा। एडी ने बताया कि जो डब्बा आपको खाली नजर आ रहा है, ये वहाज भाई की नजर है। क्या वो अपना भी खा गए और आपका भी अपना भी खा गए और मेरा भी खा गए। यार मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने खा ली। मैंने ठीक है, रिफ्रेशमेंट चाट थी अमूमन तो बिरयानी होती है, चना चाट थी। सो वो वहाज की नजर हो गई। चले तो हम खाने पे बहुत बॉन्ड करते हैं। बट गुड एनर्जी है ना? गुड एनर्जी। हाँ, मैंने देखी आपकी दो टिकटॉक वीडियोस भी डांस की आपकी हानिया की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस पे तो खैर बातचीत भी काफी हो गई थी। हाँ, काफी मसले मसाइल भी हो गए थे। क्यों मसले मसाइल क्यों है? आई डोंट नो, वो आई थिंक कंट्रोवर्शियल थोड़ा सा रिलीजियस साइड पे चला गया था, तो वो बहुत खतरनाक बात हो जाती है। तो इसीलिए हमने कहा कि अगर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं तो यार लेट्स जस्ट टेक इट ऑफ, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं। सो हानिया ने भी वो हटा दी थी, मैंने भी वो हटा दी थी। तो वो फिर हमने कहा अगर किसी को मसला हो रहा है, रिएक्ट कर जाए। और रिलीजियसली किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, और ना हमारी ऐसी कोई नियत थी कि हम किसी को हर्ट करें। लेकिन जब ऐसा फीडबैक मिलना शुरू हुआ तो हमने कहा कि यार हटा देते हैं, माफी, गलती हो गई। ऑल्दो कवाली नहीं थी, इट वाज नॉट अ कवाली। जी, कवाली भी नहीं थी, बस वो अली अली उसमें नाम था, तो वो जाहिर है कुछ लोग हर्ट हो गए थे इस पे। तो हमने कहा वो हम शादियों पे डांस करते हैं, दमाद जी 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 करते हैं, मेहंदियों पे भी। यार लोगों को भी थोड़ा टॉलरेंस बढ़ाने की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। हाँ, एब्सोल्युटली। राबिया, फ्रॉड की बात करते हैं थोड़ी सी। यार हम लोग बड़ा, जैसे आपने कहा ना, इन्वॉल्व थे माइला के कैरेक्टर के साथ, बहुत इन्वेस्टेड थे। या ये कपल बड़ा अच्छा है, हैप्पी कपल बड़ा कम नजर आता है ड्रामा में जी। लेकिन फिर उन्होंने मार दिया उसको, तलाल को जी। तो आपने कहा कि चेंजेस सपोर्टिंग कास्ट भी कर सकती है। आपने कभी नहीं ये कहा कि यार ये ना करें या ना मारें, ये बिल्कुल डीरेल हो रहा है? बिकॉज देखिए, जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ था उसके लिहाज से तो हमें काम करना था, लेकिन हम भी एज एक्टर्स चीज़ से अग्री नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमें भी ऐसा फील हो रहा था ऑडियंस की तरह कि अगर तलाल को पुलिस वाला दिखाया तो ऑडियंस ने, जबकि फीडबैक भी हमको ये मिला था कि इसको पुलिस वाला दिखाया तो शायद ये जाके आगे उसको पकड़ेगा लड़के को। खुदा की कसम हमारा यही ख्याल था, सबको यही लगा था। अच्छा, तलाल का जब पहला था ना, मैंने कहा यार इसकी कोई इंपॉर्टेंस है, ये खाली ऐसे बाय द वे पुलिस वाला नहीं है, ये इसी वजह से पुलिस वाला है। और लिटरली उसके मरने के बाद मुझे मॉल्स में आंटियों ने पकड़ पकड़ के कहा कि आपके शौहर को क्यों मार दिया। मैं कह रहा हूँ मुझे माफ कर दे, मेरी गलती नहीं है, वो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था इसलिए। सो बस कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो एज एक्टर्स आप नहीं चाह रहे होते, बट वो स्क्रिप्ट का हिस्सा होती है, वो आपको करनी होती है। फायरी पॉजिटिव लड़की, उसको आपने रोने धोने में बिल्कुल ही माइला दो इंसान थे, फर्स्ट हाफ में एक इंसान थे और दूसरे हाफ में दूसरे इंसान थे। दैट मस्ट बी रियली एग्जॉस्टिंग यार, पता नहीं क्यों ऐसे होता है। और वो वही था कि एक एम्पावरिंग कैरेक्टर था, ऑलरेडी एक बहन के साथ इतना कुछ चल रहा था, तो ये वाली बहन जो है वो थोड़ी सी एम्पावर्ड थी और सच को सच कहने वाली और हक के लिए खड़े होने वाली थी, तो वो भी उसी फेज में चली गई। सो ट्रेजेडी उसके साथ भी हो गई, लेकिन फिर वो एंड में ठीक हो जाती है, पुप्पी के बेटे से शादी माइला वाज योर ब्रेक थ्रू कैरेक्टर। जी जी जी, मतलब बिल्कुल रोल था, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था, एब्सोल्युटली। अच्छा राबिया, फर्क पे आ जाए, ये जो है ना बानो बानो के किरदार को लेके आप क्या क्या कहेंगी? क्योंकि बानो ने इतना पुश किया आपने। एक तो आप यार छोटी बहन बन के हर ड्रामा में अपने भाई को बहुत प्रमोट करती हैं। भाइयों की जायज हो या ना जायज हो। मैंने कहा ना, मुझे आप कौमी बहन बना दें। कौमी बहन नहीं, आई एम श्योर आप कौमी बहन नहीं बनना चाहेंगी, लेकिन आपके भाई की मोहब्बत जायज हो या ना जायज, और दोनों केसेस में नाजायज ही है, क्योंकि अगला बंदा नहीं करता रेसिप्रोकेट। बिल्कुल। आप कहती हैं कि नहीं बस ये होगा तो लगे रहो। लेकिन अब तो बेचारी उसको उसकी जिंदगी में भी सपोर्ट, भाई तो निकल गया ना, भाई को तो निकाल दिया कुछ ना कुछ करके, शुक्र है। लेकिन आप दोस्ती की मिसाल देखें कायम कर रही है बानो, आखिर तक उसका साथ दे रही है, और जो सही बात है और खरी बात है वो उसी पे कह रही है कि देखो। और लास्ट जो 2 एपिसोड्स में उसने बात कर दी है ना, वो कमाल की, देखो जो इज्जत है ना उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अच्छा, अभी तो वो बड़ा, जब मैंने लास्ट देखा था तो बड़ी वो खुश थी कि ना, अभी आप देखे, अभी बानो ने बोली कि वो डेट कर रही है और उसको मोहब्बत हो गई है व्हाइल शी इज मैरिड टू, तो बानो बड़ी खुश थी। मैंने कहा यार बानो को क्या हुआ है? यार बानो अपनी दोस्त के लिए भी तो खुश थी ना, दोस्त इतना कुछ भी तो दोस्त को मोहब्बत मिल गई। लेकिन दोस्त ने फिर बानो ने ये भी बोला है कि देखो इज्जत को
तरजीह देना, मोहब्बत तो फिर हो जाती है। So, मुझे सहर manage खान को देख के बहुत उम्मीद हुई कि सहर ने भी छोटे रोल से शुरू किया था, जी 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 और फिर फर्क में उनको एकदम लीड मिला, और भी उन्होंने ड्रामे किए और अब रमजान ड्रामा कर रही हैं। जी, तो मुझे लगता है कि स्कोप तो है, वही बात है, लाइमलाइट में बिल्कुल आने है, की देर है। बिल्कुल है, बिल्कुल हाँ। स्कोप। और मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्टिंग एक्टर्स के पास ज्यादा स्कोप है। हम्म अगर आप लीड्स की बात करें और लीड्स को फॉलो करें तो लीड्स एक ही पैटर्न पे चल रहा है हम्म और एक अरसे से चल रहे हैं, और उनको उस पे चलना है क्योंकि रेटिंग उसी पे आती है, Right. सैडली। लेकिन सपोर्टिंग एक्टर्स की बात ये है कि आप सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में ट्रेड्स कुछ भी ऐड कर सकते हैं और वो बुरा नहीं लगता। आप किसी को काड़ा बना दें, किसी को लंगड़ा बना दें, लूला बना दें, कोई एक कैरेक्टर ट्रेड डाल लें, कोई हकलाए, कोई कुछ करे, आपके पास वो मार्जिन होता है बीइंग अ सपोर्टिंग एक्टर। लीड्स के पास वो मार्जिन नहीं होता, और वही वो पॉइंट होता है जब आप निकल सकते हैं, शाइन आउट कर सकते हैं। सो मार्जिन होता है सपोर्टिंग एक्टर्स के पास सपोर्टिंग से निकल के लीड पे आने में। लीड के पास मार्जिन नहीं होता कि वो निकल के कहीं और जाए। वंस यूर ए लीड देयर इज नो लुकिंग बैक। राइट। तो आपको फिर आप वो स्टक भी हो जाते हैं एक तरीके से। तो बीइंग अ सपोर्टिंग एक्टर मैं बहुत एंजॉय करती हूँ इस प्रोसेस को, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें खेलने के लिए, बहुत बड़ा ग्राउंड होता है खेलने के लिए। लीड्स के पास सैडली नहीं होता अनलेस परिजात जैसा लीड हो, हाँ, कि जो बहुत सारी चीजें अपने कैरेक्टर में ऐड कर सकते हो। तो एक एक्टर की, एक अच्छे एक्टर की आप कह लें एक तरह से मौत होती है लीड होना, कि वो बहुत कुछ करना भी चाहता है लेकिन उसको अच्छा भी लगना या तो है। आप अहमद अली अकबर बन जाएं कि साल में एक ड्रामा करें और आप परिजात टाइप करें। हाँ, और अब उनका जो आ रहा है इडियट ग्रीन पे, वो भी बहुत उसमें बहुत सॉलिड लग बहुत रहा सॉलिड लग रहा है। सो या तो इस तरह का हो, तो लड़कियों के लिए तो और ऑप्शंस कम हो जाते हैं। अच्छा, लड़कियों के लिए क्या जरूरी है अब एक्टिंग के में आना? अब लीड हो या कह सकते हैं कि जी सपोर्टिंग के पास गुंजाइश है कि वो, लेकिन सपोर्टिंग भी प्यारी तो होती है, फिर प्यारी तो होना प्यारी तो है, बहुत जरूरी है मर यार। भी रही है, बच्चा भी पैदा करके आई है, और बेड़ा गर्क हुआ है जिंदगी का, शौहर ने जिंदगी हराम की हुई है, लेकिन प्यारा तो उसने लगना है, ये तो प्यारा लगना है उसे। तो ये मुझे लगता है कि हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम कह लें, लेकिन बात यही है कि लोगों को भी तो वही पसंद अच्छा, ज्यादा प्यारा भी नहीं लगना, प्यारा लगना है, हाँ, लेकिन ज्यादा अच्छा भी नहीं लगना, फिर लोग कहते हैं कि ये ठीक लड़की नहीं है। हाँ, यस, वो उस तरफ भी नहीं जाना। तो क्या करें, क्या मर जाए, करें, क्या मर जाए, क्या करूं मैं, मर जाऊं। हाँ, मैं यही सवाल है मेरा कि एक आर्टिस्ट जो है, फीमेल आर्टिस्ट जी, उसकी जिंदगी में क्या चैलेंजेस हैं अब, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी? प्रोफेशनली तो ये चैलेंज है कि यू हैव टू लुक योर बेस्ट ऑल द टाइम, व्हिच मींस लूज वेट। स्किन कलर आपका जो है वो बिल्कुल गोरा चिट्टा होना चाहिए। अगर आंखें रंगीन नहीं हैं तो लेंसेज का इस्तेमाल करें। बालों का आप बहुत अच्छा रखें। मैं आपको वही तो बता रही हूँ, 4 साल मैंने यही सोचा कि एक्टिंग काफ़ी है, लेकिन जब एक्टिंग लगा कि काफ़ी नहीं है भाई, तो अब तो आपने कहा मैं भी लेंस लगाऊंगी। हाँ, मैं भी लेंस लगा लेती हूँ। फिर मैं भले कोई बात नहीं, गरीब तरीन औरत हूँ मैं, हमारे पास खाने को नहीं है ड्रामे में, लेकिन लेंस में लगाऊंगी। आईलैशेस तो होंगी, आईलैशेस भी जरूरी हैं, और काजल वाजल और ब्लश तो आपको पता है ना, मेकअप कैसे पूरा उसके होगा। बगैर अगर लड़की ब्लश ना करे तो लड़की क्या? लड़की क्या? हाँ। सो एज एन एक्टर अगर आप फीमेल एक्टर्स की बात करें जिनको अच्छी एक्टिंग करनी है, उनको साथ साथ अच्छा लगने का भी बहुत प्रेशर है। मुझे नहीं लगता लड़कों पे इतना प्रेशर है जितना लड़कियों पे नहीं है। सो यू हैव टू लुक गुड ऑल द टाइम। कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो रहा हो ड्रामे में, आपने प्यारा लगना है, और ये ब्रीफ भी मिलती है कि बेटा प्यारा लगना है। ब्रीफ ही मिलती है। आपने बाल कटा लिए यार, तो आप कैसी प्यारी लगेंगी छोटे बालों के साथ? अब अल्लाह करे जो नया मन्नत मुराद के लिए कटवाए थे अल्लाह करे उसमें प्यारी लग जाओ। सबको से बड़ी मेहनत की है प्यारा लगने में। सो होपफुली ये उसमें भी प्यारे लग जाएं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज है लड़कियों के लिए खास तौर पे, कि आपको हर हाल में अच्छा लगना है। आप मर रही हो, आप असली जिंदगी में भी बीमार हो, कुछ भी हो, आपने प्यारा लगना है। आपके बाल जो है वो सेट हो, आपका मेकअप जो है वो सेट हो, और आप सोशल मीडिया पे भी हर वक्त प्यारे लगते रहे। सो आप बुरी तस्वीर नहीं लगा सकते, आप जैसा फील कर रहे हैं वो आप नहीं लिख सकते, वो आप नहीं बोल सकते। सो ये प्रेशर्स हैं सारे, ये प्रेशर्स और पर्सनल लाइफ में क्या प्रेशर है? बिकॉज जितना भी हम कह लेंगे जी हमारा ड्रामा इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत स्ट्रांग है, बड़ी फॉलोइंग है, ये हमें पता है कि एट द एंड ऑफ द डे एक्टर के लिए रिस्पेक्ट एक आम इंसान के दिल में नहीं है, बहुत कम है। और ये सवाल उठता है कि ये पेशा सही नहीं है। हाँ। या ये लोग जो हैं, ये जहाँ काम कर रहे हैं, ये सब लोग ऐसे सही नहीं है, नहीं है जी। और अब आपने खुद ही कहा कि अम्मी ने रोका इतनी देर जी। तो उसमें क्या प्रेशर्स आते हैं? you're lucky कि आपका बैकग्राउंड भी है और हस्बैंड आपका सपोर्टिव है, लेकिन फिर भी आई एम श्योर प्रेशर तो आता होगा। प्रेशर आता है, और एक जो आपको वही बात है कि एक इमेज लेके चलना है और कहीं कोई गलत चीज़ ना हो जाए, क्योंकि हम घर वाले हैं, ससुराल वाले हैं, फैमिली वाले हैं। ये वाली चीज़ आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो ससुराल वाली लड़कियां नहीं भी हैं। अब ये चीज़ थोड़ी सी मैं कहूँगी कि थोड़ा सा इस परसेप्शन में चेंज आ रहा है
क्योंकि जब से हमारी मीडिया साइंसेज की बैचलर्स की डिग्रीज आना शुरू हुई हैं और ग्रेजुएट करके लोग निकलना शुरू हुए, उसके बाद अच्छे अच्छे घरों के लड़के लड़कियां जब से इस इंडस्ट्री में आना शुरू हुए पढ़ लिख के, उसके बाद से मुझे लगता है थोड़ा सा परसेप्शन अब ये चेंज हुआ है कि नहीं ये लोग अच्छे नहीं हैं, या शो बिजनेस अच्छा नहीं है, या ये लोग तो ऐसे होते हैं। ये चीज़ चेंज होना शुरू हुई है और ये जिम्मेदारी हम पे लागू होती है मुझे लगता है। और सोशल मीडिया को हमें इस चीज़ को यूटिलाइज करना चाहिए, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहिए कि हम ये इमेज बेहतर बनाएं, ना कि इसको ख़राब करें।